स्वागत है आपका ट्रैवल सूत्रा में और मैं हूं आपके साथ सुमन आर नेगी। तो जैसे कि इन दिनों मैं आई हूं अपने गांव जो कि है उत्तराखंड में, और मैं जब भी उत्तराखंड का नाम आता है तो एक ही चीज़ हम सबके जहन में आती है, वो है देवभूमि। अब हम देवभूमि में हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ देवताओं के दर्शन ना करें। तो पहले मैंने आपको करवाए थे केदारनाथ के दर्शन, फिर करवाए थे बौंसाली हमारा गांव कैसा है, वो भी मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था। अगर आपने अभी तक वो ब्लॉग नहीं देखे हैं तो उन ब्लॉग को ज़रूर देखें। और आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ एक सिद्धपीठ मंदिर में जो कि है ज्वालपा देवी, और वो मंदिर, उसकी पौराणिक कथा क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आगे इस ब्लॉग में। तो चलिए मेरे साथ सिद्धपीठ मंदिर ज्वालपा देवी। अगर आप दिल्ली से ज्वालपा देवी मंदिर आना चाहते हैं तो तकरीबन 8 घंटे का जो है ये लंबा सफ़र है, और 304 किलोमीटर होगा ये दिल्ली से। और बीच में 3 बड़े जो है मार्केट पड़ते हैं, एक है कोटद्वार, दूसरा सतपुली और तीसरा पाटीसेन। हालांकि हम लोग अपने गांव गए थे तो हमने जो हमारा सफ़र था वो पाटीसेन से शुरू किया। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और एक छोटा सा ब्रेक आप लेना चाहते हैं, टी ब्रेक या ब्रेकफास्ट के लिए, तो आप पाटीसेन में रुक सकते हैं। तो ये है पाटीसेन, ये हमारा मेन मार्केट है। सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं उनके लिए ये एक मेन मार्केट पड़ता है। वैसे उत्तराखंड में आज कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, लेकिन आज से सालों पहले जिस वक्त किस्से कहानियाँ मेरे पेरेंट्स मुझे सुनाते हैं उस वक्त उत्तराखंड में कनेक्टिविटी थी नहीं। वैसे भी आप लोगों को पता है कि पहाड़ों में सामान, और अगर आपको ऊंचाई पर सामान लाना है तो एक साथ वो लोग सामान लाते हैं, क्योंकि इतना लंबा किलोमीटर का सफ़र तय करना मुश्किल होता है। तो उस वक्त जब यहाँ कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, ऐसे में जो लोकल मार्केट्स थे वो बहुत कम थे। तो उस वक्त सिर्फ पाटीसेन और एक और है सतपुली, ये 2 मार्केट हुआ करते थे। और जो भी आपको राशन लेना है वो या तो पाटीसेन आते थे यहाँ के लोग, और अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा तो इससे बड़ा जो एक हमारा मेन मार्केट पड़ता है वो है सतपुली। तो अगर आपको यहाँ राशन नहीं मिला तो वहाँ आपको राशन मिल जाएगा। लेकिन यही 2 जो थे वो मेन मार्केट उस दौर में हुआ करते थे। तो सोच लीजिए कितना किलोमीटर का सफ़र वो लोग तय करते थे उस वक्त, जब यहाँ कनेक्टिविटी भी नहीं थी और रोडें भी इतनी अच्छी नहीं थी। आज तो फिर भी टैक्सी इतनी चल रही, बट उस दौर पे टैक्सियाँ भी नहीं चलती थी और पैदल वो लोग इतना लंबा सफ़र यहाँ तय करके आते थे। तो मेरा जो ससुराल है वो यहाँ से पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। ऊपर वो जो पहाड़ देख रहे हैं वहाँ है, लेकिन जो मेरी मम्मी पापा का घर है, जो मेरा गांव है, वो यहाँ से बहुत दूर है। और यहाँ राशन लेने आना, आप सोच लीजिए कितना उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हुआ करता था, वो भी पैदल यहाँ तक आना। तो पहाड़ों के लोगों ने ये ज़िंदगी देखी है, आज भी देख रहे हैं, और इसी ज़िंदगी के साथ वो लोग मुस्कुरा भी रहे हैं। ज्वालपा देवी मंदिर पाटीसेन से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे से भी कम का ये रास्ता होगा। ये है ज्वालपा देवी मंदिर। ज्वालपा देवी मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में आता है। तो कुछ इस तरीके से मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर जहां मुख्य मंदिर है वहां तक पूरी घंटियां लगी हुई हैं। प्रसाद आप मंदिर के प्रवेश द्वार से भी ले सकते हैं, और अगर आप मंदिर के अंदर से लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरह के स्टॉल्स बने हुए हैं, आप वहां से भी प्रसाद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ श्रृंगार का सामान भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप याद के तौर पर यहाँ से कुछ खरीद कर अपने घर ले जाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह के सामान भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पंजी में रख दूंगी प्रसाद है। हाँ हाँ सब पंजी में रख दूंगी। हाँ
सिद्धपीठ मां ज्वालपा देवी का मंदिर। मां के दर्शन करने से पहले जरूरी होता है नयार नदी में जाकर सूर्य को अर्घ देना, खुद को शुद्ध करना। मां के दर्शन से पहले जानिए आखिर क्यों कहा जाता है इसे सिद्धपीठ। इससे जुड़ी पौराणिक कथा। ये जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं, ये है नवालिका, जिसे नयार भी कहा जाता है, और इसी के तट पर स्थापित है मां ज्वालपा देवी का मंदिर, जो कि एक सिद्धपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ आकर अगर आप सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से कुछ भी मांगते हैं तो आपकी वो जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि दैत्यराज पुलोम, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था शुचि। उन्होंने इसी तट पर माँ भगवती यानी माँ पार्वती की तपस्या की थी, क्योंकि वो देवराज इंद्र को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। और उनकी इसी कठोर तपस्या से खुश होकर माँ भगवती ने उन्हें यहाँ दर्शन दिया था। लेकिन माँ भगवती यहाँ पर ज्वाला रूप में आई थी, यानी कि एक अग्नि के रूप में, और इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा माँ ज्वालपा देवी। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सच्ची भाव से, सच्ची श्रद्धा से यहाँ कुछ भी मांगते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब मैंने यहाँ पर जिक्र किया है ज्वाला की, तो वो जो ज्वाला थी, क्योंकि माँ भगवती यहाँ ज्वाला के रूप में आई थी, इसीलिए वो जो ज्वाला है वो आज भी यहाँ पर निरंतर प्रज्वलित रहती है। एक अखंड ज्योत है वो, और उस अखंड ज्योत की मान्यता है। हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि ये हमारी कुलदेवी है। आसपास के बहुत से गांव हैं जिनकी ये कुलदेवी है, लेकिन ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, और देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाओं के साथ। तो अगर आप भी सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भाव से यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तो माँ भगवती आपकी उस मनोकामना को पूरी ज़रूर करेगी। जय माँ भगवती। ये है नयार नदी। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद, भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद और खुद को इसके पावन जल से शुद्ध करने के बाद हम पहुँचे माँ ज्वालपा देवी के दर्शन के लिए। ये मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। हम पहाड़ियों की आस्था बसती है इसमें। अब मैं कराती हूँ आपको उस अखंड ज्वाला के दर्शन और यहाँ पर स्थापित पिंडियों के दर्शन। चलिए मैं आपको कराती हूँ अखंड ज्योति के दर्शन। तो ये है वो ज्वाला जो यहाँ सदियों से प्रज्वलित है, और इसीलिए कहा जाता है इसे माँ ज्वालपा देवी मंदिर, क्योंकि माँ ने यहाँ ज्वाला रूप में ही दर्शन दिए। माँ ज्वाला के दर्शन के बाद कुछ इस तरह से आपको मंदिर की परिक्रमा करनी होती है। सिर्फ माँ ज्वाला का ही नहीं, यहाँ और भी देवी देवताओं के मंदिर है। और मंदिर का रखरखाव पूजा समिति के द्वारा किया जाता है तथा धर्मशाला एवं यात्रियों की सुविधाओं के लिए पूजा समिति सतत प्रयास करती रहती है। जैसे धर्मशालाएं बनी हुई हैं, मतलब दानियों द्वारा किए गए दान से ही और अन्य स्रोतों से जो है धर्मशालाओं का निर्माण किया जाता है। आज इस वीडियो में हमने आपको कराए माँ ज्वालपा देवी के भव्य दर्शन। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप इस सिद्धपीठ मंदिर में आते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल ट्रैवल सूत्रा सुमन्स वे पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी ऐसी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पर।